नमस्कार स्टूडेंट्स, सारे लाइव आ जाओ और जो भी लाइव आ रहे एक बार इस वीडियो को शेयर कर देना। आज देखो हमारा जो चैप्टर नंबर 42 चल रहा था 12th बायोलॉजी में, इसका ये आज आपके पार्ट कौन सा सेकंड पार्ट है। कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट है। अब देखो इस सेकंड पार्ट में हमें पढ़ना क्या। कल हमने पढ़ ली थी कि हीमोग्लोबिन की जांच किस प्रकार से की जाती है। ठीक है, उपकरण का नाम बताया था मैंने आपको कि एक तो साहिली के हीमोग्लोबिनोमीटर के द्वारा किया जाता है, वो पूरा मैंने आपको वीडियो के द्वारा भी बताया था। ध्यान रखना इस प्रोसेस को कि क्या किया जाता है उसमें। ठीक है, उसमें जो मापक नलिका होती है, जो बीच वाली जो नलिका होती है, ठीक है, उस बीच वाली नलिका में क्या किया जाता है। सबसे पहले तो ध्यान रखना ये कि जो मापक नलिका होती है हीमोसाइटोमीटर, जो हीमोग्लोबिनोमीटर होता है, मापक नलिका में क्या करते हैं कि जो शून्य का चिन्ह होता है वहां तक तो क्या बढ़ लेते हैं, n/10 का क्या बढ़ लेते हैं, HCl। n/10 का क्या बढ़ लेते हैं, HCl बढ़ लेते हैं। ठीक है, HCl बढ़ने के बाद में अब हीमोग्लोबिन पिपेट में क्या बढ़ते हैं हम 0.02 ml क्या लेते हैं, रक्त लेते हैं। क्या लेते हैं? रक्त लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो हमारे पास पिपेट है, इस पिपेट वाला रक्त है वो अब किस में डालते हैं, जिस नलिका में आपके HCl है उसमें डालते हैं। ठीक है, उसमें डालने के बाद में क्या करते हैं, इन दोनों को अच्छी प्रकार से क्या करते हैं, हिलाते हैं। क्या करते हैं? हिलाते हैं। ठीक है, हिलाने के बाद में क्या करते हैं, इसमें ऊपर से क्या डालते हैं, आसुत जल डालते हैं। और आसुत जल डालते हुए हमें इसे हिलाते रहते हैं और एक भूरे कलर में चेंज हो जाता है जिसे कहते हैं हीमेटिन। ठीक है, इस प्रकार से आपके हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है। आप कल वाला वीडियो देख सकते हैं आप अच्छे से। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं जो सेकेंड टॉपिक होगा हमारा, वो टॉपिक है आपकी TLC। कौन सा है? TLC। 4 प्रोसेस थी, उसमें से आज ये सेकेंड वाली प्रोसेस आपकी TLC। TLC का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है, मतलब इसमें क्या करते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट मतलब क्या करते हैं कि कुल श्वेताणु गणना, इसमें WBC की गणना की जाती है। किसकी गणना की जाती है? WBC की गणना की जाती है। ये बात ध्यान में रखना। TLC का पूरा नाम पूछे तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ल्यूकोसाइट कहते किसे? इस WBC या श्वेताणु जो आपके श्वेत रुधिर कणिका उसका नाम है। जबकि जो इरिथ्रोसाइट है वो किसका नाम है, आपके RBC का दूसरा नाम है। किसका नाम है? RBC का दूसरा नाम है क्या? इरिथ्रोसाइट। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखना। यहाँ पे देखो जो TLC टेस्ट किया जाता है उसमें श्वेताणु मतलब WBC की कुल संख्या ज्ञात की जाती है। अब सबसे पहले तो इस WBC का कार्य कि क्या कार्य करती है। कार्य ध्यान रखना, ये हमारे शरीर में एक सिपाही की भांति, सिपाही क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो ये WBC भी क्या करती है, हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। क्या करती है? हमारे शरीर की सुरक्षा का कार्य करता है। कौन करता है? ये WBC भी क्या करती है, हमारे शरीर में सुरक्षा का कार्य करती है। इस बात को ध्यान में रखना। अब देखो क्या होता है कि WBC होती है, इस WBC के अनेक सारे प्रकार हैं। एक तो कणिकाणु भाग, एक है कणिकाणु भाग। उसमें कौन कौन से होते हैं, देखो बेसोफिल होता है। ठीक है, बेसोफिल के अलावा क्या होता है, न्यूट्रोफिल होता है। न्यूट्रोफिल के अलावा क्या होगा, मोनोसाइट होता है। और क्या होता है इसमें बेटा, मोनोसाइट के अलावा क्या होता है इसमें, लिम्फोसाइट होता है। क्या होता है? लिम्फोसाइट। ये सारे किसके प्रकार, आपके WBC के प्रकार है। ठीक है, किसके प्रकार, आपके WBC के। ठीक है, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये सारे किसमें उपस्थित होते हैं, आपके इस WBC में उपस्थित होते हैं। अब देखो अगर हमारे शरीर में जो WBC है, इस WBC की संख्या अधिक हो जाती है। संख्या क्या होती है? अधिक। तो ध्यान रखना, जो स्थिति उत्पन्न होती है उस स्थिति को कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। इस बात को आप ध्यान में रखना। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। अगर WBC की संख्या अधिक हो जाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। नोट कर लेना आप इसको स्टार लगा के। ठीक है, और अगर WBC की संख्या क्या हो जाती है, कम, संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तब इस स्थिति को क्या कहते हैं, ये ध्यान में रखना कि अगर WBC की संख्या कम हो जाती है तो इसे कहते हैं ल्यूकोपीनिया। क्या कहते हैं? ल्यूकोपीनिया।
ठीक है, ये दो स्थितियां ध्यान में रखना। क्या कौन कौन सी स्थिति? अगर WBC की संख्या अधिक हो जाती है और अगर WBC की संख्या कम हो जाती है तो उन स्थितियों को क्या बोलते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पे जो WBC टेस्ट किया जाता है, कौन सा? TLC टेस्ट। इस टेस्ट में प्रोसेस क्या होती है? विधि, TLC की विधि ध्यान में रखना। ठीक है, फर्स्ट नंबर जो पॉइंट होगा उसमें क्या होता है, इसकी जो गणना की जाती है WBC की गणना में उपकरण जो काम में लिया जाता है वो उपकरण ध्यान में रखना। उपकरण का नाम है आपके हीमोसाइटोमीटर, सॉरी यहाँ पे न्यूबार का हीमोसाइटोमीटर काम में लिया जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखना कि WBC की गणना के लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है वो कौन सा होता है? न्यूबार का हीमोसाइटोमीटर काम में लिया जाता है। फर्स्ट नंबर ये लाइन याद रखनी है। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्या याद रखनी है आपको कि इसके 4 कक्ष होते हैं। ये देखो आपको डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। देखो मैं डायग्राम बता रहा हूँ आपको, इस बुक में देखो ये डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो ये 4 कक्ष होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? WBC और WBC। जो बीच वाला एरिया ये बताता है आपके RBC को बताता है। किसको बताता है? RBC को। ठीक है, पर हमें जांच किसकी करनी? WBC की। ये एरिया जो भी है ये किसको बताता है? आपके WBC को बताता है। ठीक है, इसके कक्ष में क्या होते हैं? 4 कोनों पर श्वेताणु कक्ष। ये क्या है? श्वेताणु कक्ष है। ये क्या आपके श्वेताणु गणना कक्ष है। क्या है? श्वेताणु गणना कक्ष। ये बात ध्यान में रखना कि ये क्या आपके श्वेताणु गणना कक्ष है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया जाता है। सर्वप्रथम एक पिपेट लेते हैं हम। देखो ये तो एक स्लाइड है। ठीक है, ये एक स्लाइड है। इस प्रकार का ये ग्राफ नहीं होता, पेज पे नहीं होता। अभी मैं आपको एक वीडियो के द्वारा बताऊंगा सारे। ठीक है, सारी प्रोसेस एक बार आप समझना इस प्रोसेस को। इसमें क्या होता है, एक हमारे पास WBC की एक पिपेट होती है इस प्रकार की। ठीक है, ये मान लो ये क्या पिपेट है। इस पिपेट में हम क्या करते हैं, ये है क्या? पिपेट है, WBC की पिपेट। इस पिपेट में करते क्या हम, 0.5 जो अंक होता है इस पर अलग अलग यहाँ पे मार्किंग रहती है। ठीक है, 0.1 0.2 अलग अलग मार्किंग रहती है। तो इस पे क्या करते हैं, 0.5 के अंक तक क्या लेते हैं? रक्त लेते हैं। क्या लेते हैं? रक्त लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसी पिपेट में ध्यान रखना, सॉरी एक दूसरी पिपेट होती है, एक दूसरी पिपेट। इस पिपेट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक आपके विलियन होता है, श्वेताणु तनुकारी विलियन। वो विलियन क्या करते हैं, 11.0 के चिन्ह तक क्या कर लेते हैं? बढ़ लेते हैं। कौन सा विलियन? श्वेताणु तनुकारी विलियन। ठीक है, और इनको क्या करते हैं? रक्त और इन दोनों को क्या करते हैं? अच्छी तरीके से आपस में मिला देते हैं। इनको क्या कर देते हैं? अच्छी तरीके से आपस में मिला देते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से क्या करते हैं? मिला देते हैं। फिर मिलाने के बाद में जो न्यूबार कक्ष होता है, उस न्यूबार कक्ष मतलब जो अभी ये मैंने बताया था, इस पे क्या लगाते हैं? कवर स्लिप लगाते हैं। एक कवर स्लिप मतलब एक कितनी सी प्लेट होती है छोटी सी कांच की तरह, कवर स्लिप बोलते हैं। ठीक है, ये सारा अभी वीडियो के द्वारा मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से होता है। और वे पिपेट द्वारा जो तनुकारी कक्ष को क्या करते हैं? भर देते हैं। जो हमने स्लाइड ली है ये, ठीक है, कवर स्लिप, इस कवर स्लिप के क्या कर देते हैं, जो हमें रक्त और जो श्वेताणु तनुकारी विलियन लिया था, इन दोनों को यहाँ पे इस स्लाइड पर डाल देते हैं। ठीक है, और 5 मिनट तक रख देते हैं। और फिर क्या करते हैं, इनका पूरा का जो ये आपकी चार्ट है, इसका क्या करते हैं? सूक्ष्मदर्शी में अध्ययन करते हैं। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है तो हम ये देखते हैं कि जो WBC, इस WBC में आपके छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं इन बॉक्स में, कि कहीं पर 7 कण होते हैं, कहीं पर 6 कण होते हैं। तो उन कणों के द्वारा हम क्या कर लेते हैं वहां पे कि WBC की गणना कर लेते हैं कि WBC कितनी है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग क्या होते हैं, छोटे छोटे कक्ष उपस्थित होते हैं, छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं कि WBC की कोशिकाएं या कण दिखाई देती है यहाँ पे। ठीक है, इन हर एक बॉक्स में क्या दिखाई देती है? आपके WBC दिखाई देती है। जैसे इसको सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखेंगे इस स्लाइड को, तो आपके यहाँ पे क्या दिखाई देगा? WBC दिखाई देगी। ठीक है, और उस आधार पर हम क्या कर लेते हैं? इस WBC की गणना कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके WBC की क्या की जाती है? गणना की जाती है। अब देखो यहाँ पे आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें सब यही पढ़ा है, सिर्फ कुल श्वेताणु गणना। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम जो नेक्स्ट हमारा तीसरा टाइप है, ये विभेदक श्वेताणु गणना, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सारे टेस्ट है वो एक एक वीडियो के द्वारा कवर करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो हमने यहाँ तक अभी तक तो 2 टेस्ट पढ़ लिए। कौन कौन से टेस्ट पढ़े? एक टेस्ट पढ़ लिया हमने हीमोग्लोबिन का टेस्ट। ठीक है, एक पढ़ लिया आज है कि
कि WBC की गणना किस प्रकार से की जाती है। जो थर्ड नंबर हमारा नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर रहेगा, वो लेक्चर रहेगा आपके कि जो WBC में अलग अलग जो संख्या बताई थी मैंने, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इनकी संख्या ज्ञात किस प्रकार से की जाती है, कौन से टेस्ट के द्वारा की जाती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस सारी प्रोसेस को मैं एक वीडियो के द्वारा आपको अभी समझा दिया है, उसको आप अच्छे से समझें कि किस प्रकार से ये प्रोसेस की जाती है। मेन बात है आपकी इसमें सारे जो नाम दिए गए उनके फुल फॉर्म याद रखना। ठीक है, TLC जैसे कि हमने हीमोग्लोबिन, जिसके आगे आएगा DLC। ठीक है, इस प्रकार के आप इनके कंप्लीट नाम याद रखना।